नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपेश माथुर। 2024 की चुनावी डगर की हम बात कर रहे हैं। जी हां, आप जानते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद अखिलेश यादव ने भी समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा को हरी झंडी दिखा दी है। बीजेपी पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू कर चुकी है, जो 26 जनवरी तक चलेगी और इस बीच 22 जनवरी को होने वाली राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पहले पीएम मोदी दक्षिण में बीजेपी का किला मजबूत कर रहे हैं। तो साथ ही केंद्र सरकार के मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता पूजा पाठ के साथ मंदिरों की साफ सफाई में जुटे हुए हैं। कई तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि लाल किले का रास्ता राम मंदिर से निकलेगा या फिर उन मुद्दों से जिन पर इंडिया गठबंधन के नेता ज्यादा जोर दे रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। जब सरयू तट पर आरती हो रही है, सत्ता की सियासत को अयोध्या से इतर कुछ और न दिख रहा हो, सिर्फ स्कूल और अस्पताल को सुधारने की सियासत करने वाली आम आदमी पार्टी के मुखिया सुंदरकांड पाठ में लीन हो, ऐसे वक्त में न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी की जुबान से 22 जनवरी के समारोह को बीजेपी का चुनावी समारोह बताकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जुबानी हमले को दावत दे दी। दिन बदलने के बाद भी राहुल पर बीजेपी का हमला कम नहीं हुआ। 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। कल तक कहते थे कि 3 किलोमीटर दूर मंदिर बन रहा है, वो भी झूठा पड़ गया। एक के बाद दूसरा बयान घमंडिया गठबंधन के नेताओं के आ रहे हैं, राजनीति करने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए और राम मंदिर से दूरी बनाए रखने के लिए। ये स्पष्ट तौर पे दिखता है कि ये लोग एक और हिंदुओं को अपमानित करेंगे, राम मंदिर से दूरी बनाए रखेंगे और उसके लिए बयानबाजी कोई ना कोई उल्टी सीधी करती रहेंगे। बोलने वाला कुछ भी बोलेगा ना, अभी उनका बोलना काम है, विपक्ष में रहते हुए कुछ तो बोलना है। तो बेचारों को ये भी नहीं मालूम कि राम के जो मंदिर जो बन रहा है, इसके अगेंस्ट भी बोलने के लिए लोग तैयार हो गए। तो विच इज रॉन्ग ना, बीइंग एन इंडियन बोलता है, भारतीय, हम सब भारत के वासी हैं। तो हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि ऐसा एक काम किया है, भले विपक्ष के हो, कोई भी हो, किसी ने भी किया, तो उसमें जुड़ना जरूरी है। विपक्ष की राजनीति न चलाएं, इस बात पे सबको आकर दर्शन देना चाहिए। देखिए, उनकी आजादी की जो है कल्पना और भावना और जो देश की स्वतंत्रता आंदोलन की जो होना है, उसके अंदर पहले से ही बहुत अंतर था। वो एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य नहीं चाहते थे, वो एक कट्टरपंथी, हिंसावादी, फांसीवादी एक हिंदुत्व राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं। वो समझते हैं कि मंदिर का उद्घाटन उस निर्माण का एक कड़ी है। और 22 तारीख को जब वहां पे मंदिर का शुभारंभ होगा, तो उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि अयोध्या के लिए ज्यादा से ज्यादा और ट्रेन हम लगा सकें, ताकि लोगों में बहुत उत्साह है अयोध्या जी जाके रामलला के दर्शन करने के लिए। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा और ट्रेन जो है वो अयोध्या जी के लिए जा सके। राजनीति के इस राममय माहौल में भी राहुल ने वही बात कही जो उन्हें कहनी थी। बीजेपी के हमलों के बावजूद राहुल की न्याय यात्रा का कारवां नहीं रुका। कोहिमा से मोकोकचुंग तक नागालैंड की गली गली मोहब्बत की दुकान खुलती रही। राहुल न सिर्फ लोगों से खुलकर मिले, बल्कि पीएम मोदी को निशाना बनाने से भी नहीं चूके। Ashamed to tell you that after what has happened in Manipur, the Prime Minister of India has not gone there. I am ashamed that my Prime Minister has not been to Manipur yet. राहुल गांधी पूर्वोत्तर से न्याय यात्रा निकालकर हिंदुस्तान की सियासत साधने निकले, तो पीएम मोदी ने दक्षिण भारत की राह पकड़ ली। मंगलवार को आंध्र प्रदेश के दौरे के बाद पीएम मोदी ने केरल में बीजेपी का किला मजबूत करने की ठानी। लोगों को साफ तौर पर 2024 के चुनाव का मतलब भी समझा दिया। लोकसभा के चुनाव देश की सरकार चुनने के लिए है।
ये बात आपको हर वोटर तक पहुंचानी है। भारत सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी देश की सुरक्षा और दुनिया में भारत की भूमिका को सशक्त करने की होती है। हमें वोटरों को ये बताना चाहिए कि 10 वर्ष पहले तक जब देश में एक कमजोर और अस्थिर सरकार थी तो आए दिन आतंकी हमले होते थे। आज भारत को दुनिया विश्व मित्र के रूप में देख रही है। पूरी दुनिया में भारत और भारतीयों का गौरव नई बुलंदी पर है। न्याय यात्रा की शुरुआत के दिन ही कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के नेता भी आमंत्रित हैं। यानी यात्रा भले ही कांग्रेस की हो, लेकिन सहयोगी पार्टियों के लिए भी दरवाजा खुला है। हालांकि यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को शायद राहुल की अगुवाई में यात्रा का हिस्सा बनना पसंद नहीं आया और समाजवादी पार्टी ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। तो ये लोकतंत्र की परंपराओं की धज्जियां उड़ा रही हैं। सरकार स्पीकर नहीं चला रहे हैं सदन, उसमें भी मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं सरकार और सदन। इसीलिए हमें उम्मीद है कि इस यात्रा के माध्यम से लोकतंत्र की रक्षा का संदेश गांव-गांव जाएगा। लेकिन इस नए साल में आवाज परिवर्तन की होगी, बदलाव की होगी। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से अखिलेश यादव लगातार पीडीए पर जोर दे रहे हैं। हालांकि लखनऊ में पीडीए यात्रा का ऐलान कर एमपी के जबलपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने दावा किया कि सच्चा रामराज तभी आएगा जब पीडीए को सम्मान मिलेगा। मैं किसी से नाराज नहीं हूं। समाजवादी पार्टी की और समाजवादियों की वही विचारधारा है कि पीडीए पिछड़े दलित आदिवासी और अल्पसंख्यक भाइयों को सम्मान मिलेगा। और सच्चाई तो ये है कि सच्चा रामराज्य तभी है जब पीडीए के लोगों को सम्मान मिले। उनके बीच में जो आज अशिक्षा है या गैर बराबरी है उसको दूर किया जाए। यही सबसे बड़ी सेवा भी है और ये सबसे बड़ा राम राज्य के रास्ते में जाने का भी रास्ता है। अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा को राहुल गांधी की न्याय यात्रा का साइड इफेक्ट भी कहा गया, लेकिन खुद अखिलेश ने साफ कर दिया कि उनकी यात्रा इंडिया गठबंधन को ही मजबूत करेगी और गठबंधन में सीटों का बंटवारा भी आसानी से हो जाएगा। इंडिया गठबंधन में कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, मुझे भरोसा है कि सीटों का बंटवारा ठीक होगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और हमारे सहयोगी दल सब मिलकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। इस बीच यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बैठक के बाद दोनों पार्टियों ने सकारात्मक संदेश दिया। रामगोपाल यादव और सलमान खुर्शीद दोनों ने दावा किया कि आधा रास्ता तय हो चुका है। न बताएं कितनी सीटों पर, लेकिन मैं कहता हूँ आधा रास्ता तय कर लिया है और आधा जल्दी ही तय कर लेंगे। अभी एक दूसरे के समक्ष हमने अपनी जो विश लिस्ट है वो रखी है और हमने एक दूसरे के साथ जो विस्तार से जो डिटेल्स हैं हर सीट के वो हमने कंपेयर किए हैं, हमने शेयर किए हैं, साझा किए हैं और हमें उम्मीद है कि उस पर उनकी तरफ से भी कुछ और प्रतिक्रियाएं हमको प्राप्त होंगी। उसके बाद हम फाइनल स्टेज पर डिस्कशंस के पहुंचेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बात हो रही है कि अब तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, क्या कहेंगे सर? इतना जल्दी हो जाता है, सब हो रहा है। नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, ये बात सामने आई। कहा गया कि लालू यादव ने टीका नहीं लगाया इस बार मकर संक्रांति में। अच्छा ये सब चलिए, ऐसा बोला सर। राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है, जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर? ना चल, इतना जल्दी हो जाता है, सब हो रहा है। राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है, जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर? ना। अपने आप में काम कर रहे हैं, हर सीटों पर एनडीए की जीत हो इसके लिए सब प्रयास कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया पहले ही ये साफ कर चुकी हैं कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी और मायावती के इस ऐलान के बाद इंडिया गठबंधन के लिए यूपी में सीट बंटवारे की टेंशन कम हो गई, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस मायावती को गठबंधन में शामिल करने की कोशिश कर रही है, जबकि अखिलेश यादव को मायावती की एंट्री मंजूर नहीं है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।